कल जो वाणी हुई थी, राजमा की वाणी चल रही है, जो वाणी अंत में हुई थी, और इस कॉपी में इसका नंबर है 3030। उसको पढ़ के आगे बढ़ते हैं। जिसमें कहा गया, धरा सूर्य के मध्य बाधा बादलों की, तड़प उठी राधा रूपी धरा, बरस उठा श्याम घन, बाधा प्रेम रस बन सरस, धरा को पहनाती हरी साड़ी, हरी की लाली। और संक्षेप में यही भाव लिया था हमने, जो कि सूर्य और पृथ्वी के बीच बादल आ जाते हैं, और वो बादल भी ऐसे नहीं एकदम काले काले बादल, श्याम घन यानी काले बादल। और वो जो काले बादल हैं वो धरा और सूर्य के मध्य में बाधा बन जाते हैं। और वो बाधा जो है वो राधा का रूप ले लेती है। पृथ्वी ये सोचती है कि ये बादल मेरे लिए बाधा हैं, मेरे को तो सूर्य के दर्शन करने हैं, मुझे तो ज्ञान प्राप्त करना है, किंतु समझ नहीं पाती कि पहले उसके प्रेम और भाव के रस में सरस हो जाओ, पूरी तरह भक्ति से सराबोर हो जाओ, तब जाकर के तुम उस सूर्य ज्ञान रूपी सूर्य का लाभ उठा पाओगे। तो तड़प उठती है राधा जब बीच में बादल आते हैं काले काले, जो हैं तो प्रेम और भाव के, किंतु समझ नहीं पाती यह पृथ्वी यानी राधा रूपी धरा। और जब बरस जाता है तो अपने आप ही उसका श्रृंगार हो जाता है उसके अंतःकरण का प्रेम और भाव से। तो यही भाव लिया गया था। आज है क्रमांक 31। इसमें कह रहे हैं, सप्त पर्दों में अनुबंधित मेरे प्राण, प्रभु वाणी के एक वाण से बंधन मुक्त, इस वाणी को वीर कहूं, रवि कहूं कि कहूं तीर या रीत अर्थात प्रेम पद पंकज की। सात पर्दों में है, यानी आवरण लगे हुए हैं तरह तरह के। और कौन से 7 पर्दे हैं सब अपने अपने ढंग से समझते हैं। संक्षेप में यही समझना है कि जो सप्त भूमिका बताई गई है, यानी 7 तरह के धरातल होते हैं और उसी में प्राण बंधे हुए होते हैं। मन के भी अनेक बताए गए हैं, बुद्धि के भी, चित्त के भी, अहंकार के भी। तो ये सब मिलजुल करके जो सूक्ष्माति सूक्ष्म जो प्राण हैं उसको ढक के रखते हैं, आवरण में रखते हैं। और इसीलिए प्रभु का जो प्रेम है, उसका जो भाव है, वो हमारे प्राणों तक पहुंच नहीं पाता है। किंतु प्रभु की वाणी इतनी तीक्ष्ण होती है कि वो वाण के रूप में आकर के सब पर्दों को बींधती हुई यानी छिद्र करती हुई उसके अंदर ऐसा प्रवेश करती है कि सारे जो बंधन हैं, जो पर्दों में बंधा हुआ था प्राण, वो सारे पर्दे छिन्न भिन्न हो जाते हैं और प्राण जो है वो मुक्त हो जाते हैं, यानी उन बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। मन अलग बंधन में बंधा है,
और उसी तरह बुद्धि, चित्त, ये सबके अपने अपने बंधन हैं। हम समझते हैं सिर्फ मन ही बंधन में है, वास्तव में सारा खेल तो अहंकार का है, और वो अहंकार ही तो सबको अपने में लपेट के रखता है, क्योंकि आवरण जो है वो अहंकार के कारण ही है। ये एक बहुत सरल और सहज तरीका है। यह अहंकार है जो हमें समझ में भी नहीं आता, और जब प्रभु की वाणी हम उसके लिए प्रस्तुत हैं और इतना तीक्ष्ण रूप से आके हमारे भीतर प्रवेश करे, जिसकी नोक पर प्रभु का भाव लगा हुआ है, उसका प्रेम लगा हुआ है, और वो जब प्रवेश करता है प्राणों में, तब अपने आप अनुभव में आता है कि मैं बंधन मुक्त हो गया। अब इस वाणी को क्या नाम दिया जाए? इस वाणी को कहा जाए किसी वीर के द्वारा चलाई हुई एक ऐसी वाणी है, या वीर के अलावा वीर के द्वारा चलाया गया ऐसा तीर है। ये तो प्रकाश की एक ऐसी किरण है जो अंदर तक पहुंच जाती है। विज्ञान ने खोज कर ली, तीर चुभता है, कहां तक जाता है वो निर्भर करता है कितने फोर्स से वो आया है। उतनी गहराई तक जाएगा तीर शरीर के अंदर जब लगेगा। किंतु कोई ऐसी किरण भी है, कोई ऐसी लाइट भी है जो अंदर प्रवेश कर जाती है, और वो रवि की किरणें हैं, सूर्य की किरणें। किंतु ये सूर्य बाहर का, ये तो बस सतह पर ही रहेगा। वैज्ञानिकों ने क्या खोज की? लेजर लाइट, यानी वो जो लेजर लाइट है वो अंदर तक प्रवेश कर जाती है। पहले जो चीर फाड़ करके इतने ऑपरेशन किए जाते थे डॉक्टरों के द्वारा, सर्जन के द्वारा, आजकल तो उसी लेजर लाइट से कितने ऑपरेशन हो जाते हैं। तो अब क्या कहा जाए? वो जो वाणी का तीर अंदर प्रवेश किया, जिसने बींध दिया और मेरे सारे आवरण हटा दिए, प्राणों तक पहुंच गई वो वाणी, उसमें लगा हुआ प्रेम और भाव, तो ये क्या है? ये वीर क्या है? ये रवि, यानी एक ऐसा प्रकाश अंदर चला गया। अब यह तो रीत है प्रेम की, जो प्रभु के चरण कमलों से हो गया है। चरण कमलों से प्रेम हो जाए तब अपने आप समझ में आए कि किस तरह प्रभु की वाणी उसका प्रेम और भाव लेकर हमारे प्राणों तक पहुंच जाता है। अब उसका नाम हम कुछ भी देते रहें, जिसको जिस ढंग से भी अनुभव में आता है वो वही उसका नाम दे देता है। आगे है क्रमांक 32। इसमें कह रहे हैं, हवा आह भरती जब होती शुष्क, हवा वाह करती जब रस में निमग्न होती, प्रेम में गुरु के। तो हवा तो आह भरती है, रूखी सूखी हवा, श्वास आ रहे हैं, जा रहे हैं, प्राणों में कोई प्रेम की अनुभूति नहीं, भाव की अनुभूति नहीं, ना रूखा सूखा जीवन, और प्राणी एक एक श्वास लेता है, छोड़ता है, आहें ही भरता रहता है।
उस हवा के माध्यम से कुछ सुनाई दे या न दे, किंतु अनुभव में आता है, क्योंकि जीवन बड़ा रूखा सूखा है। प्राण बिल्कुल रूखे सूखे हैं, वहां तक पहुंचा नहीं है प्रभु का प्रेम, वहां तक पहुंचा नहीं है प्रभु का भाव। इसलिए यह अवस्था बनी हुई है। जब भी निकलती है, मुंह से आ ही निकलती है, मुंह से बोले या न बोले, मुंह बंद भी रहे तो श्वासों से आह निकलती है। यही है उसका कारण। और जब प्रभु के प्रेम और भाव के रस में पूरी तरह डूब जाती है, उसमें निमग्न होना यानी पूरी तरह डूब जाना, पूरी तरह उसी के साथ ओतप्रोत हो जाना प्रभु के प्रेम में, उसके भाव के रस में, तो वाह करती है। फिर वो बिल्कुल उलट जाता है। हवा पहले आह भर रही थी, अब वही हवा बिल्कुल उलट गया, हवा का उल्टा वाह। वहां निकलती है। क्या यह भी जीवन होता है? सोच ही नहीं सकता प्राणी कि प्रभु का प्रेम और भाव जब प्राणों में पहुंच जाता है और एक एक श्वास में वाह वाही निकलती है, अपने आप कृतज्ञता प्रकट होती है उस गुरु के प्रति, उस प्रभु के प्रति। यह है परिवर्तन। आज से वाह की यात्रा। और किसने किया यह कार्य? यह कार्य किया प्रभु की वाणी ने। उस वाणी के भीतर छिपे हुए प्रेम और भाव ने, जो पहुंच गई बाण बनकर हमारे प्राणों तक। तो यह अवस्था जब बन जाती है, तब समझ में आता है कि पहले क्या था और अब क्या है। नहीं तो आहें भरते रहें, जीवन यूं ही निकल जाता है। और वाह भी बोलने की आवश्यकता नहीं। वाह क्या है? वाह एक प्रसन्नता सूचक है, आनंद सूचक शब्द होता है। कोई शब्द सूझता नहीं और मुंह से निकलता भी नहीं, बस भीतर से एक वाह प्रभु जी वाह, क्या जीवन बना दिया तुमने मेरा। यह एक भाव बना रहता है भक्त के भीतर। आगे है क्रमांक 33। इसमें कह रहे हैं, मेरी वाह को सुन न ले यह हवा, इस वाह पर स्थिर हुई यह, तो क्या होगी स्थिति जग की, जीवन की। इसमें बड़ा विचित्र भाव है। विचित्र इसलिए है कि वो हवा ही तो बदली है। हवा जो आह भर रही थी, वो स्वयं ही तो वाह वाह कर रही है। और वो वाह वाह कर रही है, लेकिन वो अपनी ही बात को सुन नहीं पा रही। बोल रहा है कोई, बस बोले जा रहा है, सुन नहीं पा रहा। लोग सुनते हैं, किंतु जब वो सुन ले तो सुनेगा तो ध्यान लगाना पड़ेगा, टिकना पड़ेगा वहां पर, सुनने के लिए ठहरना होगा। तो यदि यह सुन ले हवा इस वाह को, तो टिक जाएगी, रुक जाएगी, स्थिर हो जाएगी। किस पर? इस वाह पर। और जब वाह पर ही रुक गई, तो फिर यह जो दुनिया है कैसे जीवित रहेगी,
क्या स्थिति बनेगी इस संसार की? हवा का काम तो है बहते रहना, प्रवाहित रहना, और वही हवा अगर बहे ना, बिल्कुल टिक जाए, रुक जाए, स्थिर हो जाए, कहां पर? वाह पर। अरे यह तो वाह कर रही है मेरे को, मेरा गुणगान करे। अरे गुणगान तुम्हारा नहीं हो रहा हवा, गुणगान तो हो रहा है मेरे प्रभु का, वाह वाही हो रही है उसकी, और तुम समझती हो कि मैं, ठीक है, तुम वाहक हो सकती हो, और जो वाहक है और वही अपने आप को वाहवाही का पात्र मान ले तो उचित नहीं है। हवा क्या करती है? हवा सुगंध लाती है, हवा संदेश लाती है। यदि हवा न हो तो एक जगह से दूसरी जगह सुगंध नहीं पहुंचेगी। हवा न हो तो एक व्यक्ति की बात दूसरे व्यक्ति तक नहीं पहुंचेगी। कोई बोल रहा है और हवा नहीं है, हवा नहीं है यानी वैक्यूम है, या बीच में दीवार है, हवा फ्लो नहीं कर पा रही है। यह हवा है, वह वाहक है, और वो वाहक ही यदि वाहवाही में लिप्त हो जाए, रुक जाए, अगर ठहर जाए, तो बातें बढ़ेगी कैसे आगे? पूरा जीवन रुक जाएगा। तो यही बात है। तो क्या होगी स्थिति इस जग की, जीवन की? इसलिए वायु जानती है कि भाई सबकी आयु मुझ पर ही निर्भर है। मैं अगर बहना बंद कर दूं, मैं अगर स्थिर हो जाऊं, तो क्या स्थिति होगी जग की? इसलिए वो सुनकर भी अनसुनी कर देती है। हो सकता है सुने। अब जो बोलता है वो अगर अपने बात बोलते बोलते उसी को सुन के उसी पे ठहर जाए, फिर बोलेगा कैसे वो? जो वाहक है, जो लेके जा रहा है, वो अगर ठहर जाएगा तो बात पहुंचेगी कैसे आगे? तो यही अवस्था होती है कि जग की क्या अवस्था हो। इसलिए जो वाह है वो प्रवाहित होती रहती है वातावरण में, हवा उसको पूरा विस्तृत आकाश तक पहुंचा देती है। वो वाह है क्या? कृतज्ञता है। भक्त ने अनुभव किया है उसको, अब उसके प्राणों से वाह वाह निकल रहा है, वो कृतज्ञ हो रहा है, और वो कृतज्ञता पूरे सृष्टि में, पूरे संसार में व्याप्त रहती है। और इसी को समझाया गुरुदेव ने एक वाणी में कि शरीर चला जाएगा तो क्या, मेरी कृतज्ञता तो बनी रहेगी। यानी मैंने जो कृतज्ञता बाबा के प्रति अर्पित की है, जो वाहवाही मैंने अनुभव की और लोगों तक पहुंचाई, उसकी कृतज्ञता के भाव में शरीर रहे या न रहे, वो कृतज्ञता बनी रहती है, आज भी विद्यमान है। और हम जितना उसके प्रति कृतज्ञ होते हैं, अपने आप मुंह से बोलना नहीं कि भाई बोलना फर्ज होता है, किसी ने कुछ अच्छी कविता पढ़ी, कुछ अच्छा शेर बोला, वाह 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 वाह, वो एक शिष्टाचार है। यहां शिष्टाचार नहीं, यहां भीतर से वाह वाह निकलती है और वो कृतज्ञता का रूप लेती है। तो कहने का तात्पर्य क्या है पिछली वाणी और इस वाणी में? यही कि कृतज्ञता बनी रहनी चाहिए, ट्रांसमिट होती रहनी चाहिए, प्रवाहित होती रहनी चाहिए।
एक जगह से दूसरे जगह। और यदि वो टिक गई, स्थिर हो गई, तो फिर आगे कैसे बढ़ेगा जीवन, क्या स्थिति होगी जग की। आगे है क्रमांक 34 में कह रहे हैं संबंध। सम्मुख आ सत्य के, बंधन में आबद्ध प्रेम के, संबंध संसार के स्वतः निर्बंध। संबंध शब्द क्या बतला रहा है? उस शब्द से ही प्रेरणा ली गई है कि सम्मुख आ सत्य के, यानी जब संबंध में स है, उस स से सम्मुख समझे तो किसके सम्मुख? जो स से सत्य है। यानी सत्य के सम्मुख जब आता है प्राणी, और इतना ही नहीं, जब प्रेम के बंधन में बंधता है, बंधन में आबद्ध प्रेम के बंधन में जब आबद्ध होता है यानी बंधता है, तब पता लगता है कि क्या संसार के साथ मेरा संबंध। जो संसार के संबंध थे, उन संबंधों को ही सब कुछ मान बैठा था, उन संबंधों में ही बंधा हुआ था। निकलना चाह कर भी, बंधन मुक्त होना चाह कर भी निर्बंध नहीं हो पा रहा था। निर्बंध यानी बंधन दूर नहीं हो रहे थे, बंधन कट नहीं रहे थे, हट नहीं रहे थे। यह अवस्था थी प्राणी की। चाह रहा था तो संबंध उसे क्या समझाता है कि भाई सबसे पहले तो सत्य के सम्मुख आ। तो सत्य के सम्मुख आएगा तो असत्य से अपने आप विमुख हो जाएगा। अभी उसने सत्य को पीठ दे रखी है, पीछे है, उसके सामने नहीं है। अभी असत्य उसके सामने है, यानी मिथ्या। ये सारा जीवन मिथ्या पर आधारित होकर व्यतीत कर रहा है। किंतु जब सत्य के सम्मुख आता है, तब एक संबंध बनता है सत्य के साथ। और वो सत्य क्या करता है? वो सत्य उसको प्रभु के प्रेम और भाव में लपेट लेता है, बंधन में बांध लेता है। तो संसार के सारे बंधन जो इतने भारी भरकम लग रहे थे, पता नहीं कौन कौन सी बेड़ियां थी, तरह तरह के बंधन सब खुल जाते हैं। और तभी कृतज्ञता ज्ञापन करता है भक्त। क्या? जो भक्त जो भजन में व्यक्त हुआ कि तेरे प्रेम में हम बंधे ही रहेंगे, कि अब जिंदगी में बंधन नहीं है। तेरे भाव रस में सने ही रहेंगे, कि अब जिंदगी में क्रंदन नहीं है। वो क्रंदन था क्यों? बंधन के कारण। अब वो क्रंदन नहीं है, अब भाव का रस है। उस भाव के रस में ही सने रहते हैं। तो यह है प्रेम और भाव की विशेषता। किंतु सबसे पहले सत्य को सम्मुख रखना होगा, उसके बाद प्रभु के प्रेम में बंधेंगे तो अपने आप ही जिन बंधनों से हम छुटकारा पाना चाहते हैं, अपने आप उनसे छुटकारा मिल जाएगा। आगे है क्रमांक 35। इसमें कह रहे हैं दाह संस्कार
चिता पर देह का। दाह संस्कार चिंता में मन का। संस्कार ही संस्कार संसार में, प्राणों को निस्तार कहां। दाह संस्कार चिता पर, सब जानते हैं चिता पर दाह संस्कार होता है। दाह का मतलब जलाना, दहन करना। तो किसको जलाया जाता है चिता पर? देह को जलाया जाता है। और वो जो संस्कार है जिसे हम कहते हैं वो अंतिम संस्कार है। उसके बाद प्राणी इस संसार से जाता है तो वो संस्कार उसके सूक्ष्म के रहते हैं। और उन संस्कारों को जिसने जीते जी अनुभव कर लिया, नहीं भी किया, अपने प्रभु को सौंप दिया, तब वो समझ में आएगा उसके कि वास्तव में अब जो प्राण है, जो बंधे हुए हैं संस्कारों में, वो प्राण कैसे संस्कारों से छुटकारा पाए। और ये वाणी उसी पर आधारित है कि देह तो जल रही है, अब जल रही है। कवि ने तो कह दिया, देह जले जू लाकड़ी, केश जले जू घास। देह जले जू लाकड़ी, केस जले जू घास। सब जग जलता देख कर, भयो कबीर उदास। सारा जग जल रहा है, देह जल रही है लकड़ी की तरह, केस जल रहे हैं घास की तरह, किंतु मन जल रहा है चिंता में। देह जलता हुआ दिख रहा है, किंतु संतों को दिख जाता है भीतर में सब जग जल रहा है। मन में चिंता है सबके। तो दाह संस्कार चिंता का हो रहा है। कहां हो रहा है? मन में हो रहा है। देह का संस्कार चिता पर होता है और दाह संस्कार मन का चिंता में होता है। तो करना क्या चाहिए? एक नया जीवन चिता के चढ़ने के बाद, चिता पर संस्कार होने के बाद तो अपने आप ही प्राकृतिक रूप से हमारे जो संस्कार बच गए हैं उसके अनुसार फिर एक जन्म मिलेगा, एक नया जीवन मिलेगा। किंतु जो जीते जी अपनी देह को पूरी तरह शुद्ध कर लेता है, दाह संस्कार प्रेम के अगन में, प्रेम से जल जाता है पूरी तरह, देह बोझ से उठ जाता है ऊपर। शरीर होते हुए भी वो शरीर रहता नहीं। और इसी बात को गुरुदेव ने एक वाणी में समझाया कि चिंता को चिता पे डाल, नवजीवन तेरी प्रतीक्षा कर रहा है। तो नवजीवन तो मिलता ही है चिता पर डालने के बाद, किंतु जीते जी चिंता को डाल दे चिता पर, यानी उसको भस्मीभूत कर दे प्रेम की अगन में, तो देख क्या एक नया जीवन है तेरे सामने। तो एक तो दाह संस्कार है देह का, दूसरा दाह संस्कार है मन का, वो चिंता में जलता है। तो देखते हैं इस जग में संस्कार ही संस्कार है पूरे संसार में। कभी बोलेंगे उपनयन संस्कार, कभी बोलेंगे पाणी ग्रहण संस्कार, कभी कोई संस्कार, कभी कोई संस्कार। तो सब जगह सब संस्कारों से बंधे हुए हैं और ये संस्कार से छुटकारा पाना बड़ा कठिन है।
इसीलिए अंत में कहा प्राणों को निस्तार कहाँ, ये प्राण कैसे छुटकारा पाए इन संस्कारों से, कहाँ है। वाणी तो प्रश्न करके छोड़ दिया। हो सकता है अगली वाणी में बताएं कि कैसे प्राणों को निस्तार मिले। कैसे निस्तार का एक मतलब होता है इस पार से उस पार, भाव पार जिसको कहते हैं। कैसे भाव पार हो। निस्तार का मतलब बड़े सहज रूप में छुटकारा होता है कि इससे कैसे निस्तारा मिले, कैसे निस्तार मिले, कैसे छुटकारा मिले प्राणों को संस्कार से। तो आगे कह रहे हैं क्रमांक 36 में कि निस्तार मिले प्राणों को जब संस्कार हो सत्य का, अनुगामी बनूं निशाकर का, दीपक बनूं पूजन थाली का, तारा आनंद रात्रि का। तो प्राणों को कब चैन मिलेगा, कब इन संस्कारों से छुटकारा मिलेगा? जब संस्कार का रूप बदलेगा। अभी जो संस्कार हैं पूर्व जन्म के संचित जो कर्म है उनके आधार पर है, इसके बारे में पता ही नहीं क्या संस्कार हैं। इस जन्म के संस्कार भी किसी को देखने सुनने सोचने की फुर्सत नहीं है। वो संस्कारों में इतना जकड़े हुए हैं क्योंकि बचपन से ही जो चीजें सिखाई जाती हैं और लोग यही कहते हैं कि माँ बाप भाई आप लोग संस्कार दो बच्चे को। तो संस्कार क्या देंगे? जो उनके पास है, जो उन्होंने सीखा है। अगर उन्होंने सत्य की बातें सीखी हैं, यदि उनके संस्कार में सत्य है तो अवश्य ही वो सत्य का संस्कार देंगे। तो जब प्राणों को मिलता है सत्य का संस्कार, तब जाकर प्राणों को निस्तार मिलता है। तो निस्तार की पहचान क्या है? तो जैसे पहले आया कि वो बंधन शिथिल होते हैं, संसार के बंधन निर्बंध होते हैं। किसके द्वारा? प्रभु के प्रेम के बंधन में बंधने से। तो यह उसका एक बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव है। अभी बंधन में है, प्रभु के प्रेम के बंधन में है। और अब जो भी संस्कार आ रहे हैं वो संस्कार प्रभु के प्रेम से आ रहे हैं। और वो प्रभु जो कोई और नहीं, जो सत्य का ही रूप है। तो अब जो संस्कार बन रहे हैं वो सत्य के बन रहे हैं। और वो सत्य के संस्कार अपने आप ही जो चित्त में दबे हुए पुराने जन्म जन्मांतर के संस्कार हैं उनको नष्ट कर देते हैं। तो सर्वप्रथम सत्य का संस्कार अपनाए और फिर अनुगामी बनूं निशाकर का। निशाकर यानी चंद्रमा। निशा रात्रि, जैसे दिवाकर होता है सूर्य, दिवा माने सुबह, निशा माने रात। तो निशाकर यानी चंद्रमा। तो चंद्रमा कौन है? जैसे रात हो गई तो हमेशा उसका प्रकाश बना रहे, शीतलता उसकी मिलती रहे, उसकी अनुगामी बनूं मैं। और पूजन की थाली की दीपक बनूं। जो पूजा की थाली है प्रभु का, वही तो पूरा जीवन है एक भक्त का। और जो रात आई तो फिर घबराओ ना, चंद्रमा हो या ना हो, आनंद ही आनंद है। छोटे छोटे तारे भी कितना आनंद दे जाते हैं, बशर्ते आसमान साफ हो।
आसमान साफ हो, यानी अंतःकरण यदि साफ हो, तो छोटे छोटे भाव भी कितना कुछ हमें अनुभव दे जाते हैं, और जो हमारे छोटे छोटे संस्कार हैं उसका हरण कर लेते हैं और हमें इतना आनंद का अनुभव दे जाते हैं। तो दीपक तो जलाया, रात हुई, भीतर जल रहा है। दिन के समय तो सूर्य था, सत्य था, जगमगा रहा था। तो अब वही सत्य चंद्रमा बन के आ गया, मन में आ गया, और उसका एक रूप दीपक के रूप में समझ में आने लग गया कि बाहर चंद्रमा है, भीतर दीपक, और फिर छोटे छोटे तारे भी आनंद दे रहे हैं, छोटे छोटे भाव भी। तो यह है, लगता है हम तो संस्कार के घटाटोप में गिर गए, चारों ओर संस्कारों के ही बादल छाए हुए हैं, किंतु जब सत्य का संस्कार आता है तो वो बादल छट जाते हैं और आनंद ही आनंद मिलता है, भले ही वो अंधेरे भरी रात हो। आगे है क्रमांक 37। इसमें कह रहे हैं, तुम चंद्र हम चांदनी, तुम रवि हम किरणें, तुम सागर हम लहरें, तुम स्थित शांत गति देते प्राणों को, प्राणी को। तो ये सब बातें सुने हुए तो हम बहुत बार हैं, अनगिनत बार, अनगिनत यानी गिनती नहीं कर सकते। कितनी बार सुना होगा हमने कि भाई तुम चंद्रमा हो तो हम क्या हैं, हम तुम्हारी ही ज्योत्सना है। चांदनी क्या है? चंद्रमा का प्रकाश, उसकी ज्योत्सना, यानी हम तुम्हारा प्रकाश हैं। यदि हमारे भीतर थोड़ा सा भी शीतलता आती है, शीतलता का अनुभव होता है, जैसे चांदनी बड़ी शीतल लगती है, तो हम समझ लेते हैं कि इस चंद्रमा की वजह से ही यह चांदनी की शीतलता मिल रही है। तो तुम चंद्रमा हम चांदनी, यानी भक्त और भगवान का संबंध तरह तरह के रूपों में भक्त अनुभव कर रहा है कि तुम चंद्रमा हो तो हम चांदनी हैं, तुम यदि सूर्य हो तो हम तुम्हारी किरणें हैं। तो चंद्रमा जब प्रकाश फैलाता है चांदनी के रूप में, और सूर्य जो प्रकाश फैलाता है अपनी किरणों के रूप में, तो हम तुम्हारा ही अंग हैं। एक एक किरण उस सूर्य से निकली हुई है। यही है, हम समझते हैं अलग, निकल गई तो क्या अलग हो गई? हो ही नहीं सकती। जब सूर्य अगर अस्त होता भी है तो करता क्या है? वो अपनी किरणों को समेट लेता है, यानी वापस अपने पास बुला लेता है। तो ये सूर्य तो ऐसा है जो अस्त होता ही नहीं, और यदि कभी ये किरणें जाएंगी भी तो कहां जाएंगी? उस सूर्य के पास ही जाएंगी, वो अपने आप ही हमें समेट लेगा। तो यदि तुम सूर्य हो तो हम तुम्हारी किरणें हैं, तुम यदि सागर हो तो हम तुम्हारी लहरें हैं। सागर बड़ी गहराई में है, बहुत गहरा है, किंतु हम अभी भी ऊपर दिखलाई देते हैं। किंतु ये लहरें जो है यही तो बताती हैं
कि सागर है ये, अन्यथा ठहरा हुआ जल वो क्या सागर कहलाएगा? वो तो तालाब कहलाएगा। लहरें उठती हैं सागर में, तो हम हैं तुम्हारा परिचय। भक्त है तो वो भगवान का परिचय देता है। वो जो इतना गहरा है, वो और उसका भाव, उसको कौन जान सकता है? कितना डूबोगे, कितना गहराई में जाओगे, और गहरा और गहरा, किंतु परिचय मिल जाता है लहरों से ही। भक्त से परिचय मिल जाता है उसके भगवान का। तुम तो बिल्कुल स्थित हो, कुटस्थ हो, टिके हुए हो और बिल्कुल शांत हो, किंतु इतना होते हुए भी तुम प्राणी मात्र को गतिशील रखते हो। क्यों? क्योंकि प्राणी के प्राणों में गति तुम्हारी ही है। तुम ही उसके हृदय की धड़कन हो, तुम ही उसके मन में शीतलता हो, तुम ही उसकी बुद्धि का प्रकाश हो, तुम ही उसकी गहराई में बैठे हुए हो, शांत स्थित। और श्वास आती है, जाती है, गतिशील है, प्राण टिके हुए हैं तुम्हारी बदौलत। क्यों? क्योंकि तुम ही उसकी दौलत हो, तुम ही उसका धन हो, और कुछ है ही नहीं उसके पास। तो यह संबंध जब समझ में आ जाता है भक्त को, तो प्रकृति का कोई भी रूप हो वो उसमें ढूंढ ही लेता है, देख ही लेता है कि मेरा और मेरे प्रभु का क्या संबंध है। आगे है क्रमांक 38। इसमें कह रहे हैं, वारा पार कहां अनंत की गहराई का, लहरों के विलास में इतना आनंद, तो डूबने का आनंद क्या होगा? अनंत आनंद, परमानंद, जो कर देगा मूक वाणी को, विचारों को, आवागमन को। तो यह जो अनंत की गहराई है, असीम है, अनंत है। सागर का तो फिर भी कोई तल नाप सकता है, उसकी थाह पा सकता है, किंतु यह कोई प्राकृतिक सागर नहीं है, यह तो भाव का सागर है। इतना गहरा कि उसका अंत मिलता ही नहीं, उसकी गहराई अनंत है। कितना प्रेम को लेंगे, देता जाता है, पूरा होता ही नहीं, मन भरता ही नहीं। कितना भाव में डूबेंगे, कितना डूबेंगे, कितना गहराई में पहुंच जाएंगे, समझ ही नहीं आता। फिर भजन की पंक्तियां याद आ गई कि प्रेम का पूरक है तू, भाव की मूरत है तू, डूब के मैंने जाना गहरा ही गहरा तू। भाव में तेरे क्या क्या पाया, कैसे कहूं मुख से, कहूं मैं किस मुख से, तेरी कृपा से क्या क्या पाया, कहूं मैं किस मुख से। कह नहीं पाता है। डूब के इतना ही जाना कि गहरा ही गहरा तू, अनंत गहराई है तेरी, इसका कोई पारावार नहीं, कोई बतला ही नहीं सकता कितना गहरा है।
जबकि लहरों में ही इतना आनंद आ रहा है। कितना आनंद आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो डूबने का आनंद क्या होगा? प्रश्न किया, क्या होगा? क्या होगा? कल्पना ही की जा सकती है। अनुभव जब होगा तो क्या होगा, उसी का वर्णन है कि वो अनंत की गहराई है, तो डूबने का आनंद भी अनंत ही होगा, स्वाभाविक है। अभी तो लहरों में ही इतना आनंद आ रहा है, भाव की लहरें उठ रही हैं, छोटी बड़ी, कितनी ऊंचाई, कभी ज्वार कभी भाटा, कितना ऊंचा ऊंचा, कितना नीचा, उछल कूद, कितनी अच्छी लगती हैं ये लहरें। वैसे ही कितना सुंदर लगता है भाव की लहरों में खेलना और गहराई में जाना। तो अनंत की गहराई तो अनंत ही होगी, उसका आनंद भी अनंत होगा। क्यों? क्योंकि वो अनंत का संत है। तो अनंत आनंद है। वो आनंद क्या होगा? वो आनंद कभी अंत नहीं होता है, हमेशा वो आनंद बना रहता है। परमानंद है वो, उससे परे और कुछ नहीं है। वही परम है, वही सब कुछ। और फिर मुक्त कर देगा वाणी को, फिर बोलने को कुछ बचेगा नहीं। सिर्फ वाणी को ही नहीं, समस्त विचारों को, सब विचार उठने बंद हो जाएंगे। और फिर कौन बात करे आवागमन की? हम तो डूब गए उस भाव सागर में, हम तो तर गए इस भाव सागर से। तो जो जितना भाव सागर में डूबेगा, उतनी ही जल्दी वो भाव सागर के पार चला जाएगा, यानी आवागमन से दूर हो जाएगा। जो आवागमन की बातें करता है, आना है जाना है, कोई उसकी बात आएगी ही नहीं, पूरी तरह वाणी मूक हो जाएगी, उस आनंद में मग्न हो जाएगी, विचारों का उठना बंद, एकदम शांति ही शांति। आगे है क्रमांक 39 इसमें कह रहे हैं, प्रचार नहीं विचार कर, प्रचार नहीं विचार कर कि चार, अर्थात काम क्रोध लोभ मोह से कब मुक्ति मिली। चार अर्थात धर्म अर्थ काम मोक्ष की कब भुक्ति मिली। चार अर्थात सत्य संत स्व सर्व से कब अनुरक्ति मिली। तो प्रचार नहीं करना है। प्रचार होता क्या है? दिखावा, और कुछ नहीं है प्रचार। एडवर्टीजमेंट जिसको बोलते हैं। अब वो प्रोडक्ट में वो चीज है या नहीं है, किंतु प्रचार में लग जाते हैं लोग। जो इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज प्रचार करते हैं, एडवर्टीजमेंट करते हैं, क्या उनको पता है उन्होंने कभी व्यवहार में लिया है उस प्रोडक्ट को? कर देते हैं प्रचार। प्रचार नहीं करना है, विचार करना है। क्या विचार करना है? चार पर विचार करना है। तो चार कौन कौन से यहां बता रहे हैं? काम क्रोध लोभ मोह से कब मुक्ति मिली, क्या मिली, ये विचार कर उसके बाद प्रचार में लगना कि ऐसी है सत्संग, ऐसे है सदगुरु, इस तरह का भाव देते हैं, इतना प्रेम में हम बिल्कुल सराबोर हो जाते हैं। क्या क्या दिखावा करने में लग जाते हैं लोग।
इस चार पे विचार कर कि कब मुक्ति मिली और मिल गई, बहुत बढ़िया, विचार कर लिया ना, समझ में आ गया। फिर ये जो चार हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, उनकी कब भुक्ति मिली? भुक्ति मतलब क्या आपने पूरी तरह से उसको खा पी लिया, हजम कर लिया, भोग लिया, जिस तरह भोजन करते हैं हम, तो जो उसकी क्रिया होती है, भोजन करने की क्रिया, जिसको हम कहते हैं खाने की क्रिया, खाना खाना, तो वो खाना खाना जो होता है वो भुक्ति है, भोजन को जब ग्रहण किया जाता है। उसी तरह कोई चीज हम भोग रहे हैं तो हम उसकी भुक्ति कर रहे हैं, जिसको साधारण भाषा में हम कहते हैं कि हम उसको कंज्यूम कर रहे हैं, भीतर ले रहे हैं। तो क्या धर्म अर्थ काम मोक्ष इन सब का भाव भीतर ले लिया, समझ में आ गया अच्छी तरह से? इसका विचार कर। और क्या विचार कर कि जो चार हैं, सत्य संत स्व सर्व, इससे कब अनुरक्ति मिली, यानी उससे जुड़ गए पूरी तरह से, उससे अनुराग हो गया तुम्हारा, इस पे विचार करो। अब यदि एक एक पे हम विचार करने बैठ जाएं, काम क्रोध लोभ मोह चार ही हैं यहाँ, जबकि विकार तो 6 बताए गए हैं, मद और मत्सर भी हैं। उस पर तो गुरुदेव ने कितना विचार किया है और एक पुस्तक लिख दी है। और धर्म अर्थ काम मोक्ष, इस पे विचार करना, ये तो पूरा जीवन है। क्या पूरी तरह से हमने उसको हजम कर लिया, समझ लिया, वो रच पच गया हमारे भीतर? हमें तो यही विचार करना है कि ये जो चार हैं, सत्य संत स्व और सर्व, इस पे विचार करें कि इनसे कब अनुरक्ति मिली। क्या हम अभी अनुराग में हैं, इनसे जुड़े हुए हैं? क्या हमें प्रेम है इन चारों से? अब चार को किसको समझे? सत्य, सत्य का क्या रूप है पता नहीं। संत को हम जानते हैं, किंतु संत को भी क्या हम स्थूल रूप मान के जानते हैं? यदि स्थूल रूप में ही जानते हैं, साकार में ही, तो हमने संत को क्या जाना, क्या उस पर विचार किया हमने? संत होता कौन है? अनेकों अनेक वाणी गुरुदेव ने लिख दी है, संत क्या क्या करता है, संत का क्या क्या रूप होता है, संत वास्तव में है क्या। तो संक्षेप में यही विचार करो कि मेरे साथ संत जब आया मेरे जीवन में, मुझे उसका साथ मिला, मैं जब उससे जुड़ा तो मेरे जीवन में क्या परिवर्तन आया। और उसका भी प्रचार नहीं करना, वो अपने आप ही प्रसार होगा उसका, वो लोगों तक पहुंचेगा, समझ पाएंगे लोग उसके बारे में कि वो संत जो सत्य का ही प्रतिरूप है, उसी की अभिव्यक्ति है, वो अपने आप ही मेरे जीवन से, मेरे कार्यों से व्यक्त हो रहा है, प्रसारित हो रहा है, बढ़ रहा है आगे। उसकी कोई पब्लिसिटी नहीं करनी, कोई एडवर्टीजमेंट नहीं करना। हम यदि सत्यमय जीवन जीते हैं, संत का आधार लेके जीते हैं, तो अपने आप ही जो हमारे भीतर की एक खुशबू है, एक सुगंध है, वो प्रसारित होती है। भीतर की खुशबू कहां से आती है? प्रेम से आती है। कलियां खिलने लगती हैं अपने आप, जिस तरह बगान में खुशबू हो जाती है, महकने लगता है उपवन, और जो भी वहां से गुजरता है उसको सुगंध का पता लगता है। कली एक एक के कान में जाके नहीं कहती, वो कोई टीवी पर बड़े बड़े एडवर्टीजमेंट नहीं करती कि देखो मैं खिल रही हूं,
मुझे कितनी सुगंध मिल रही है, ये सब संत की कृपा है, मैंने सत्य से अनुराग किया है, मेरी अनुरक्ति है सत्य से। कोई प्रचार नहीं करती वो। और यह जीवन जब जीने लगता है तब वो विचार करता है स्व के बारे में और सर्व के बारे में। स्व यानी अपने बारे में कि मेरा जीवन क्या था और क्या है। भविष्य की अब चिंता नहीं है कि क्या होगा, अपने बारे में सोचता है, अपने बारे में विचार करता है। सर्व के बारे में यानी जो बाकी लोग हैं सब, उनके बारे में विचार करता है। तो स्व यानी खुद के बारे में, सर्व यानी बाकी सब लोगों के बारे में वो विचार करता है, क्योंकि सबसे जुड़ा हुआ है। सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जिसके मूल में है सत्य। जिसे हम कहते हैं हमारी सत्संग के मूल में है सत्य, और फिर वो सत्य आगे बढ़ता है संत के रूप में, और जिस जिस को अनुभव में आता है वो शाखा प्रशाखा, वो एक एक इंडिविजुअल वो अपने बारे में विचार करता है, किंतु सब है तो समष्टि रूप से उसी का ही रूप। सभी तो सत्य स्वरूप है, क्योंकि मूल में वो सत्य ही है। तो इस प्रकार से जब विचार करेंगे तो प्रसार होता है, प्रचार नहीं होता है। यही कहते हैं प्रचार नहीं विचार कर, चार का विचार कर। और जो चार हैं वो सब बताए गए। कोई इस पे विचार करने बोलता है, कोई उस पे, लेकिन विचार तो यही करना है कि हम कब इनसे जुड़े और अभी भी जुड़े हुए हैं कि नहीं, सत्य से, संत से, स्व से और सर्व से। बस यही पूरा करते हैं। ठीक है, समय भी हो गया है, कोई हैंड रेज नहीं है, कर रहे हैं पूरा। हरिओम भैया। हाँ, हरिओम, सबको हरिओम। हरिओम, सबको हरिओम, सभी को हरिओम। हरिओम। हाँ, हरिओम।